नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। अब तक तो आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। लल्लन सिंह जो पहले जेडीयू के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो परसों जो हमने आपके साथ बात की थी, वीडियो डाला था, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होने वाली है, उसमें ये हो सकता है कि लल्लन सिंह खुद ये प्रस्ताव रखें कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और किसी और का कोई से ये पद दी जाए, किसी का नाम आए वो लें। या फिर ये हो सकता है कि वो खुद कहें कि भाई नीतीश कुमार खुद जो है इस पद की जिम्मेदारी संभालें, और आखिर वही हुआ। अब सवाल है कि इसके मायने क्या हैं। जो ये फैसला हुआ, जो कई दिनों से ये चल रहा था, बल्कि बिहार में जैसे एक तरह से तूफान उठा था परसों, आज वो तूफान जो है दिल्ली में आकर थम गया। सवाल उठता है कि अब क्या होगा, इसके मायने क्या हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई लल्लन सिंह को ने इस्तीफा इसलिए दिया, और ये चर्चा भी है और ये सही भी है, हो सकता है कि लल्लन सिंह जो है लालू यादव के नज़दीक हो गए थे और उनके लिए काम कर रहे थे। काम मतलब ये कर रहे थे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। लालू यादव के साथ साठगांठ था और उनके साथ 12 से 14 विधायक जो है उनके साथ थे। यही सब कुछ कहा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि लल्लन सिंह की नज़दीकियां जो है लालू यादव के साथ बढ़ गई है, और इसीलिए अब नीतीश कुमार उन्हें अध्यक्ष पद से हटा देंगे। और कमोवेश वही हुआ भी। लेकिन जो बिहार से खबरें आ रही हैं, और मेरा ये आकलन है कि दरअसल कल सुबह तक जो है लल्लन सिंह को मनाने की कोशिश की गई। मतलब नीतीश कुमार ये चाहते थे कि लल्लन सिंह पद पर बने रहें। उसके पीछे वजह ये थी कि नीतीश कुमार और जेडीयू नहीं चाहती थी कि बाहर कोई ऐसा संदेश जाए कि पार्टी में कुछ गड़बड़ है, आपस में जो है खींचातानी है, किसी तरह का मतभेद है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते थे कि लल्लन सिंह अपने पद पर बने रहें। लेकिन खबर यह है कि इतना सब कुछ मीडिया में आया लल्लन सिंह के बारे में, लालू यादव से उनकी नज़दीकियों के बारे में, तो उसके बाद जो है लल्लन सिंह को लगा कि नहीं, ये इतना सब कुछ होने के बाद अगर मैं अपने पद पर रहूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल नीतीश कुमार सारा पावर खुद ले लेंगे और मुझे एक रबर स्टाम्प की तरह रख छोड़ेंगे। कहने मात्र को जेडीयू के अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगा। और इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। ये जो है पटना से ऐसी खबरें आ रही हैं। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार का साथ आज का नहीं है, बहुत पुराना है। करीब 37 सालों का उनका साथ है और दोनों की काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं। और ऐसा भी कहा जाता है बिहार में कि लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार के बहुत सारे राज जानते हैं। इसलिए पार्टी यही चाहती थी कि लल्लन सिंह अपने पद पर बने रहें और नीतीश कुमार जो है अपने उनसे सारी शक्तियां ले लें। लेकिन लल्लन सिंह माने नहीं और वही हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, अब इस बात के एक और मायने निकाले जा रहे हैं जो नीतीश बाबू के पक्ष में नहीं जाता है, और वो ये है कि इधर जब से ये चर्चा उठी थी कि लल्लन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद से बीजेपी ने लगातार ये कहना शुरू किया था कि हमारे दरवाजे जो हैं नीतीश बाबू के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। गिरिराज सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि भाई दरवाजे तो क्या, हमारी खिड़कियां भी नीतीश बाबू के लिए बंद है। बहुत सारे नेताओं ने ऐसी बात कही थी जो बिहार से हैं। और इसके पहले आपको मालूम ही होगा कि वो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कई बार ये कह चुके थे कि नीतीश के लिए दरवाजे जो हैं बीजेपी के हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन इसका एक और मायने है। इसका एक मायने ये है कि अब नीतीश बाबू जो बीच बीच में संदेश देते थे, ये दरअसल लालू के लिए वो संदेश होता था, तेजस्वी यादव के लिए ये संदेश होता था कि हम बीजेपी में फिर वापस जा सकते हैं। और लालू यादव को एक तरह से धमकी की शक्ल में ये मैसेज जाता था कि भाई देखो, अगर हम पे ज़्यादा दबाव डाला तो हम फिर एनडीए में बीजेपी के पास जा सकते हैं। लेकिन अब उनका ये रास्ता जो है अब बंद हो गया है। अब लालू यादव को भी पता चल गया है कि भाई अब तो बीजेपी उन्हें जो है नीतीश कुमार को अपने पाले में नहीं लेने वाली है। तो अब होगा ये कि लालू यादव अब अपना दबाव बढ़ाएंगे नीतीश बाबू पे, क्योंकि भाई ये चर्चा तो थी ही
कि ये जो अध्यक्ष पद का प्रकरण हुआ उसके पीछे तो यही बात थी कि लालू यादव के करीब हो गए हैं लल्लन सिंह और दोनों मिलकर जो है तोड़ना चाहते हैं जेडीयू, और उसके कुछ विधायक जो है को लेकर के वो खेल करना चाहते हैं बिहार में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और यही बात उठी थी कि पटना में भाई 12 की बात हो रही थी कि 12 विधायक जो है लल्लन सिंह के संपर्क में थे और लल्लन सिंह जो है लालू यादव के संपर्क में थे। तो पूरा खेल ही यही था कि लालू यादव ने बड़े सोच समझकर ये रणनीति बनाई थी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि इस बार जो है बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, वो आरजेडी से आते हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो जेडीयू से थे, वो आरजेडी से नहीं थे। तो इस बार लालू ने उस घटना से सबक ली थी कि भाई अगर विधानसभा में अपनी बात कभी ऐसा मौका आया तो अपना आदमी होना चाहिए, अपने पार्टी का बिहार विधानसभा का अध्यक्ष होना चाहिए था। तो अब उनकी पार्टी से ही हैं आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, तो उनका पूरा ये खेल था कि अगर मान लीजिए कि इसमें जेडीयू से विधायक टूटते हैं 12 कम या ज़्यादा उसके आसपास, और वो अगर वो 2/3 संख्या से कम होते हैं तो दल बदल का कानून लागू हो सकता है। तो लालू यादव ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरी योजना तैयार की थी कि जेडीयू के जो विधायक होंगे 12, 13, 14 जो भी हों, और वो अगर दल बदल कानून के तहत आए तो कम से कम बिहार विधानसभा में अपना स्पीकर होगा, तो उन्हें इससे सुविधा होगी और उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था पूरा खेल लालू का जो उन्होंने लल्लन सिंह के साथ मिलकर रचा था, जैसे कि चर्चा है बिहार में। हम इस पर कुछ नहीं कह रहे, ऐसी चर्चा है कि ये पूरा खेल जो है लालू यादव और लल्लन सिंह का था। और नीतीश कुमार को ये पता चल गया, लेकिन इसमें एक फिर मैं दोहरा दूं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि लल्लन सिंह अध्यक्ष पद से हटें। उनकी मंशा ये थी कि लल्लन सिंह रहें, अध्यक्ष पद पर बने रहें, लेकिन सारी शक्तियां उनसे छीन ली जाए। लेकिन लल्लन सिंह नहीं माने, वो जानते थे कि मीडिया में बाहर दुनिया भर में इतनी बातें हो जाने के बाद उनकी गत जो है पार्टी में क्या होगी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब सारा खेल आपके सामने है। अब जो है नीतीश कुमार पे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को एकजुट रखें, इंटैक्ट रखें, ताकि वो 12 विधायकों को अपने साथ रखें, ताकि लालू यादव को कोई मौका ना मिले उनकी पार्टी को तोड़ने का। अब देखिए आगे क्या होता है। लालू यादव भी पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी सोच समझ कर कोई दांव चलेंगे, और अगला दांव चलने की बारी तो अब कायदे से लालू यादव की है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।